नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और वो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, ये आप सबको पता है। और आज जो हम लेकर आए हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ तो बताइए किस तरीके से पेपर तैयार करनी है। तो आज हम बात जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपकी बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है एग्ज़ाम को लेकर। स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, यानी कि रणनीति क्या होगी हमारे पेपर में, हमें क्या करना है 5512 में जिसमें कि हमारा नंबर आ जाए। और हमारा जो रहेगा 90 दिन का टारगेट रहेगा, ऐसे करते तैयार हम बताएंगे और स्कोर लेकर जाएंगे आपका 85+। और क्या करना है उस 85+ स्कोर के लिए, देखिए आपको पहले ही पता है कि लगभग 2,43,000 यानी 2.43 लाख कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इतने ज़्यादा होने का कारण एक ये है कि इसमें बाद में टाइपिंग भी है और अभी पेपर भी है, ठीक है। तो बात यह सही बच्चे जिनका 15.2 पे भी हुआ है ना, जिनका 16 नंबर पे भी हुआ, तो वो भी अभी से ही मेहनत करने लगे हैं, ठीक है। तो हम 90 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, परंतु इसका एग्ज़ाम जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई में होगा। कब होगा? एग्ज़ाम जुलाई में होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारी, कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, 90 दिन में कितना पढ़ना चाहिए। बुक लिस्ट की मैं एक प्ले लिस्ट मतलब वीडियो बना दी है, जाके चैनल पर देख लीजिए बुक कौन कौन सी होनी चाहिए, सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है भैया। तो अब जो हमें काम करना है वो क्या करना है समझिए। अब जो हमें 90 दिन में काम करना है वो क्या करना है, सबसे पहले जो है हमें सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने मैं सिलेबस रख रहा हूँ, ठीक है भाई। देखिए ये आपका है सिलेबस, देखिए ये आपके सामने आ चुका है सिलेबस भैया, ठीक है। अब ये सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको क्या करना है, हिंदी पत्र लेखन जो है आपका, ये 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक होंगे इसमें। सामान्य बुद्धि परीक्षण में 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक होंगे। सामान्य जानकारी में आपके 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक होंगे। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में आपके 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक होंगे। उत्तर प्रदेश में आपका क्या होगा, 20 और 20, यहाँ से 120 मिनट होंगे, 2 घंटे यानी कि। और आपको ये बता दें कि 1/4 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग, और एक ही पाली में जो है ये एक ही पाली में आपका एग्ज़ाम होना है, केवल एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयोग कह रहा है, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे आयोग कह रहा है। देखिए कभी आपको लग रहा हो कि मैं ही बोल रहा हूँ, ये देखिए एक ही पाली में होगी, यानी लिखित परीक्षा क्या होगी, एक ही पाली में होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही पाली बोला तो इसका मतलब उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को मना किया है। किसका रखा है, नॉर्मलाइजेशन को मना है। परंतु ये हर बार ऐसे लिखा होता है कि एक ही पाली में होगा, तो एक जब कैंडिडेट ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो एक से अधिक में भी करा देते हैं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ देखिए आपका पूर्णांक का कितना, 1/4 या 25% हम इसको निगेटिव कह सकते हैं। तो ये सिलेबस में आपको क्या लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा सिलेबस जो है ये डीप से भी पता होना चाहिए। पूरी इंटर लेवल तक की जो आपकी हिंदी होनी चाहिए तैयार, बुद्धि परीक्षण पूरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बुद्धि ज्ञान, उत्तर प्रदेश जानकारी तो कह नहीं सकते, अब उत्तर प्रदेश और इसमें बहुत ज़रूरी है, यही नंबर खींचेंगे, यही बताएंगे आपको। उत्तर प्रदेश में तुम देखो उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, सामाजिक घटनाएं, अर्थव्यवस्था, कृषि, उत्तर प्रदेश की खनिज खान, वन्यजीव, वन, मिट्टी, जलवायु, संसाधन, पर्यावरण, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्र भाषा, विरासत, इन सब का जो है ना आपके बोर्ड पर आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ लिखा होना चाहिए। यही कंप्यूटर में होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, जानकारी, डिजिटल, वित्तीय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ जो है ना आपकी जो है बोर्ड पर आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ लिखी होनी चाहिए। आप जहाँ भी बैठकर पढ़ते हो वहाँ पर ये लिखी होनी चाहिए। साथ ही साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें किस तरीके से प्लान करना है। अब हमें जो है किस तरीके से प्लान करना है वो भी बता देते हैं। वो क्या प्लान रहेगा समझिए, वो क्या प्लान रहेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके 2.43 लाख कैंडिडेट हैं, ठीक है। पद कितने हैं, 5512 पद हैं, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये कितने हैं, 125 शब्द रहेंगे, 125 वर्ड, और कितने में 5 मिनट के। कैसे गिनती होती है कि अकाउंटिंग मैं अगली क्लास में बताऊंगा टाइपिंग के लिए। 30 वर्ड पर मिनट जो आपकी होती है पर मिनट, वो क्या होती है 150 वर्ड, ठीक है। अब 5 मिनट की अंग्रेजी की। तो ये तो आपकी हो चुकी है हिंदी की, ठीक है। और ये आपकी हो चुकी है इंग्लिश की, ये आपकी हो चुकी है इंग्लिश की टाइपिंग। क्लियर भाई। एग्ज़ाम में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब सबसे पहले क्या करना है, एग्ज़ाम में हमारा टारगेट जो है वो कब है, तो आप मान के चलिए 1 अप्रैल से अपना टारगेट फिक्स कीजिए। कब से, 1 अप्रैल से अपना टारगेट होली बीतने के बाद फिक्स करिए। और कब तक करिए, आपके अप्रैल के 30 दिन, ठीक है, मई के 31 दिन, ठीक है, जून के 30 दिन, ठीक है। तो आप कहाँ तक करनी है, 1 जुलाई तक आप अपना टारगेट फिक्स करके चलिए। ये आपके पास 90 दिन है। क्लियर। मैं आपको बता रहा हूँ जुलाई के 1st या 2nd वीक में आपका
पेपर जो है वो 100% होने के चांसेस हैं, 100%। क्योंकि देखिए ये 90 दिन मान के चलिए केवल आपने, कितने 90 दिन। और टारगेट बना लीजिए क्या करना हमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 1262 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो ओल्ड पेपर था, एग्ज़ाम पेपर, उसका जो एग्ज़ाम पेपर था आपको उसको देख लेना है। पहले उसको देख लेना, उससे क्या पता चलेगा, ज्ञान किसका लेवल पता चलेगा, सिलेबस का पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा, क्या क्वेश्चन रखने वाले हैं। और लगभग 2015 से 2024 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं किसके, यूपी ट्रिपल एस सी के स्पेशल क्वालिफिकेशन को छोड़कर, ठीक है, उनको देख लो, जिससे कि पेपर का जीएस का लेवल पता चल जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर जूनियर असिस्टेंट के 2013 से लेकर और अभी तक 2023 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, 3-4 भर्तियों के एग्ज़ाम हुए, उनके सारे पेपर देख लो। यानी जितने भी ओल्ड पेपर हैं वो नेट पे मिल जाएंगे, इंटरनेट पे, उनको देख लो क्या लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस जो है पूरी तरीके से जो है अपने पास होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके जो पार्ट है वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला पार्ट जो है हिंदी, 30% है। तो आपको जो है ना हिंदी 1 माह में तैयार करनी है, 1 माह में पढ़ना है। और हिंदी 1 माह में तैयार करने का मतलब है डेली 2 से 3 घंटे पढ़नी है 1 माह में, ठीक है। पहले माह में हिंदी का टारगेट बता रहा हूँ मैं इसी में। मान लीजिए ये मैं अप्रैल का बता रहा हूँ, अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में आपने ये करा, एक और कितने घंटे पढ़ के, प्रतिदिन 2 से 3 घंटे पढ़ के, ठीक है। इसी में आपको 20 दिन में इसी माह में 20 दिन में क्या करना आपको, इसको रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग चैप्टर वाइज करनी है। और 10 दिन जो है, 10 दिन इसी के जो बचे हुए हैं उसमें आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस सेट करने हैं। क्या करने हैं, प्रैक्टिस सेट करने हैं इसी महीने में, ठीक है। ये क्या हो चुकी है आपकी, ये हो चुकी है रीजनिंग, ठीक है। अगर हम इसी माह में बात करें रीजनिंग के साथ में, तो जीएस का तो कोई कुछ नहीं है, जो बुक बताइए उसी को पढ़ते चले जाओ, ठीक है। जो भी बुक हो तो टॉपिक वाई टॉपिक, यानी कि टॉपिक वाई टॉपिक, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो मैंने बुक बताई है उसको कोशिश करो 1 माह में 1 बार पढ़ने की, 1 माह में 1 बार पढ़ने की। यानी कि 1 से अगर आप 1.5 घंटा पढ़े, 1 से 1.5 घंटा अगर आप पढ़े तो आपका जहाँ से कंप्यूटर पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी अप्रैल में कह रहे हैं तो 1 घंटा तो आपके 2 से 3 घंटे तो हो चुके हैं, 3 घंटे, 1 घंटा इसको पढ़ो, 3-4 हो चुके हैं। और लगभग 2 घंटे इसे पढ़ो, 6 हो चुके हैं, ठीक है आपके। और 1 घंटा जो है इसे पढ़ लीजिए 7, ठीक है। अगर बात आती है यूपी की, तो यूपी स्पेशल आप 1 माह में कोशिश करो पूरे को 1 घंटा पढ़ने की, 1 घंटे में आपकी यूपी हो जाएगी यहाँ से कंप्लीट, ठीक है। 1 घंटे में यूपी कंप्लीट हो जाएगी 1 घंटे। तो इसका मतलब आपका जो है 2 घंटे यहाँ से, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 और 2 7 घंटे आपके जो है बैठ रहे हैं डेली। 7 घंटे आपको जो है देने पड़ेंगे, 7 घंटे जो है आपको देने पड़ेंगे प्रति माह, ठीक है। इसके बाद 2 माह में सिलेबस को कम से कम 3 बार रिवाइज कर दो। यानी कि अप्रैल में रिवीजन करना है, अप्रैल में पढ़ना है, और अप्रैल के बाद में 15 जून तक आपको फिर उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और कम से कम जब एग्ज़ाम की डेट आ जाए, यानी कि आप ऐसा मान के चलिए कि अप्रैल के बाद मई तक, 15 से 20 मई तक, 15 से 20 मई तक आपको सिलेबस पढ़ना है। और 20 मई से आपको लगाने हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगा देने हैं। और कितने सेट लगाने प्रैक्टिस सेट, कम से कम 50 से 70 प्रैक्टिस सेट लगाने। और हर दिन डेली, ऐसा मान चलो डेली जो है आपको 2 प्रैक्टिस सेट लगाने, 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, समझ गए। डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाने, तो 25 दिन में जो है, 25 से 30 दिन में ये हो जाएगा। और कब तक आ जाएगा ये 20 जून तक आ जाएगा, ठीक है, 20 जून तक। और जब 20 जून हो जाए, जब 20 जून आ जाए, ठीक है, तो 20 जून के बाद में 20 जून के बाद में जब आपके 1 जुलाई तक दिन कितने बचे आपके, 10 से 11 दिन बचे। इसमें कोर्स को फाइनली एक बार रिवाइज करना है, कोर्स को फाइनली एक बार और रिवाइज करना है।
इतना प्लान कर लो भाई। देखो ये वैकेंसी, अगर इसमें आपको पढ़ना, अगर नंबर चाहिए तो आपको 7 से 8 घंटे, तो 7 से 8 घंटे डेली देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, 7 से 8 घंटे डेली देने पड़ेंगे। अभी तुम सोचते हो 2-3 घंटे देकर आपका यहाँ से हो जाएगा, तो वो गलत है। ठीक है भाई, तो यहाँ तो 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे इतना। ठीक है, मेरे इस प्लान से पढ़ लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी प्लान से पढ़ लीजिए। पूरे 30 दिन में जो है, यानी कि पूरे हिंदी जो है वो 30 अंक की है, ये 30 अंक की है, ये 15 अंक की है। ठीक है, और ये आपका 20 अंक का है, ये कंप्यूटर 15 अंक का है, और ये आपका 20 अंक का है। आप एक माह में कंप्लीट करो इसको कंप्लीट करने की, और फिर 20 दिन में रीजनिंग पढ़ने के, 10 दिन तक प्रैक्टिस सेट करो हर महीने के। इसे जीएस तो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहो, प्रत्येक दिन 2 घंटे। ठीक है, एक माह में कंप्लीट करो आपका कंप्यूटर, और एक माह में कंप्लीट करो यूपी, 1 घंटा पढ़ के हो जाएगी। 20 टॉपिक है, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ा जा सकता है, 22 टॉपिक है। ठीक है, इतना कर लीजिए, 7 से 8 घंटे लगेंगे रेगुलरली। और कब तक पढ़ना है आपको? 15 से 20 मई तक सिलेबस पढ़ना है। इतने दिन तक सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाने कम से कम 70 एक महीने में वो हो जाएंगे आपके 70, प्रतिदिन 2 लगाओगे तो। और उसके बाद में फाइनली, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स, 10 दिन में शॉर्ट जो बनाए होंगे आपने प्रैक्टिस सेट से जो बनाए होंगे, जो इन 70 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो तुमसे नहीं आता होगा उसे लिख लेना छोटे छोटे गुटकों में, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर। ठीक है, और जब आपके एग्जाम के 10 दिन रह जाए तो इसके बाद जो है, जो इन 70 प्रैक्टिस सेट्स आपने छोटे छोटे गुटके बनाए थे उनका रिवीजन, और अपना जो सिलेबस था उसका रिवीजन करके चले जाना। मैं निश्चित बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 80 से 85 से 88 नंबर 90 तक आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, इस बात पर थोड़ा विश्वास करना। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी और प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल में ये आपका जो थी, हम बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कैसे पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया, ये इतना पढ़ना पड़ेगा। 2-3 घंटे में नौकरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, 2-3 घंटे प्रैक्टिस करके नौकरी नहीं मिलेगी, 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है इसमें भी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नई जानकारी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।